Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain this poem, Geography Lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका शहर किस तरह का दिखता है जब आप उसे जमीन से 10,000 फुट की ऊंचाई से देखते हैं? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. नीटली प्लान दिखता है या फिर परफेक्ट इन प्रोपोर्शन अनुपात में बिल्कुल ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरह दिखता है. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. हियर इज अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. यहाँ पर पोइट ने अपनी डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह का व्यू उसको शहर का दिखा. एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए इस तरह के. व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट आकाश में गया, ऊपर की तरफ उड़ा. इट वॉज क्लियर बाय द सिटी, तो वहां से उसने देखा कि शहर पूरी तरह से मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे. हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, और पूरी तरह से क्या थे? डेवलप्ड थे. मीन्स उसकी ये धारणा थी कि ये शायद अव्यवस्थित हो, लेकिन ऐसा नहीं था. पूरी तरह से विकास हो गया था जब जेट ऊपर गया था आसमान में. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और जो पोइट है वो ये भी बोलते हैं कि 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा जब, तो देयर सीम्ड एन इनवेटिबिलिटी, तो उसको लगा कि जो धरती का एक मॉडल है, ठीक है, एक छोटा सा मॉडल है, उसको वो दिख रहा था वहां से. अबाउट व्हाट इन ग्राउंड हैड लुक हैफेजार्ड, और उसको ऐसा भी लगा कि जो ये विकास हो रहा है ग्राउंड का वो कुछ हैफेजार्ड हो रहा है. हैफेजार्ड मीन्स होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, तितर बितर सा हो रखा है. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, और कुछ भी प्लान किया हुआ नहीं है सही से, मतलब नियोजित किया हुआ नहीं है, और ना ही विकसित दिखाई दिया. व्हेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई, जब जेट आकाश में पहुंचा, ऊपर जब उसने उड़ान भरी, तब वहां से ये सब चीजें दिखी. सेकंड पैरा में जो पोइट है वो बोलते हैं कि घाटियों की जनसंख्या अधिक क्यों होती है, जो वैली है उनकी जनसंख्या अधिक बहुत ज़्यादा क्यों होती है. तो अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बारे में जो कवि हैं, पोइट हैं, उनको हमेशा मतलब उलझन में डाल रखा है उनके क्वेश्चंस ने. लेकिन व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब 10,000 मील की ऊंचाई से जो पोइट है वो पूरी तरह से क्लियरली बाय द कंट्री, देश को पूरी क्लियरली देख सकते हैं ऊपर से कि देश में शहर वहाँ क्यों होते हैं. हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं. हैड एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और इसीलिए क्या होता है जो घाटियाँ हैं वहाँ की वो जनसंख्या से मतलब पॉपुलेटेड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर घनी जनसंख्या होती है, अधिक होती है. क्यों होती है? द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा मतलब उलझन में कर रखा है. लॉजिकली तर्क उनका यही कहता है दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. उसने जो पोइट है महसूस किया कि जल ही जीवन का स्रोत है. द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, और इस चीज़ को दिखाया भी है. डेलिनेटेड मीन्स होता है शोन करना, दिखाना. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, इसलिए लोग नदी के निकट मतलब नदी के पास बसना पसंद करते हैं क्योंकि जल ही जीवन है. उसने ये भी बताया, अपना तर्क बताया, जब जेट 10,000 फीट पर ऊपर पहुंचा. इसमें जो पोइट है ना वो अपनी जो लॉजिक है वो लगा रहा है. जब वो 10,000 फीट पर जेट में बैठकर ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, तब वो अपना लॉजिक लगाता है कि ऐसा ऐसा होता है कि लोग बाग मतलब क्योंकि उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए शायद वो घाटियों में रहते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है. व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब धरती से 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचकर, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, जो पोइट है वो देख सकता था कि जो
धरती है वो गोल है और एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और जो धरती है, ठीक है, जो लैंड है वो पूरी तरह से मतलब भूमि की अपेक्षा जल अधिक है वहां पर। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, क्योंकि लैंड कम है उसकी अपेक्षा क्या ज्यादा है, समुद्र ज्यादा है, पानी पानी है बहुत ज्यादा। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. लेकिन जो पोइट है वो अपने सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं जान पाया, उसको अभी तक नहीं मिले, क्योंकि इतनी ऊंचाई से भी वो ये नहीं समझ पाया कि लोग मतलब हेट से क्यों भरे पड़े हैं, नफरत से क्यों भरे पड़े हैं, और नफरत की उन्होंने दीवारें क्यों बना रखी हैं, वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, और वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं, वो इसका कारण नहीं समझ पाया था कि लोग एक दूसरे को क्यों मारते हैं, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ऊपर से देखने पर। तो इसके राइटर हैं जुल्फिकर घोष। ग्लोसरी ग्लोसरी में आप देख लो, इसे ग्लोसरी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट है इनविटेबल। इनविटेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ओके, जैसे कि जिससे बचा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा ना जा सके। हैफेजार्ड, हैफेजार्ड मीन्स होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, मतलब अव्यवस्थित, इन एन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, ओके। हैफेजार्ड मीन्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, ओके, अव्यवस्थित, जो व्यवस्थित ना हो, ठीक है, तितर बितर हो गया हो, विदाउट प्लान और ऑर्डर। डेलिनिटेड, सो डेलिनिटेड मीन्स होता है सोन, दिखाना, ओके, डेलिनिटेड टू सो, दिखाना। चलिए अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 और 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। अब पहले और दूसरे जो आपके phrases मतलब स्टैंजाज हैं, ठीक है, स्टैंजा में से आपको 3 और 4, या तो 3 या फिर 4, आपको क्या करने हैं, ऐसे फ्रेजेस छांटने हैं जो एक ज्योग्राफी लेसन में आते हों, ठीक है, ज्योग्राफी के पाठ में आते हों, भूगोल के पाठ में, तो ऐसे आपको 3 और 4 फ्रेजेस छांटने हैं, वाक्यांश। तो आंसर, some phrases that are likely to occur in a geography lesson are, जैसे the city had developed the way it had, it scaled 6 inches to the mile, cities where the rivers ran and the valleys were populated। तो ये ज्योग्राफी के लेसन में भी आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। अगर आप एरोप्लेन की खिड़की से देखते हो सिटी को, तो फिर आपको कैसा लगता है, कैसी लगती है वो। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन है एज हैफेजार्ड एज ऑन ग्राउंड, धरती के समान मतलब हैफेजार्ड दिखता है, उथल पुथल सी मची हुई दिखती है। या फिर सेकंड, एज नीट एज अ मैप, इतना क्लियर दिखता है जैसे कि एक मैप। या फिर थर्ड, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, मतलब जरूर मतलब विकसित हुआ दिखता है आपको, डेवलप्ड एज नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतना ही विकसित होता हुआ दिखता है। तो आपको यहाँ मार्क करना है, मार्क द राइट आंसर। तो यहाँ आपका आंसर है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, ठीक है, इतना विकसित दिखता है जितना की जरूरत है। लेकिन आप इसमें एक और भी आंसर कर सकते हो, ये भी आंसर ठीक ही है, एज नीट एज अ मैप, इतना क्लियर भी दिखता है जितना कि एक मैप दिखता है ऊपर से देखते हैं तो, ठीक है। तो आप सेकंड को भी करेक्ट कर सकते हो एज योर विश। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। इनमें से कौन से ऐसे मतलब भूगोल के तथ्य के उदाहरण हैं, तो आपको इनमें से फाइंड आउट करने हैं। नंबर 1 आपका दे रखा है, देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स,
यहाँ ऐसे शहर हैं जहाँ नदियाँ हैं। या फिर सेकंड, cities appear as they are not from 6 miles above the ground. शहर ऐसे लगते हैं जो कि जमीन से 6 मील की ऊंचाई से नहीं दिखते। ऐसे प्रतीत होते हैं जो कि जमीन से 6 मील की ऊंचाई से नहीं दिखते हैं। एंड थर्ड, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। घाटियों में घनी आबादी क्यों है, ये आसानी से समझ आता है। नंबर फोर्थ, it is difficult to understand why humans hate and kill one another. ये समझना कठिन है कि जो मनुष्य हैं एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं और उन्हें क्यों मारते हैं। या फिर नंबर फिफ्थ, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी देन लैंड। कि धरती गोल है और उसमें जमीन की अपेक्षा समुद्र ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको इनमें से फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से तथ्य ठीक हैं, आपको बताने हैं स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, थर्ड भी सही है। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, और फिफ्थ भी ठीक है, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी देन लैंड are examples of the logic of geography. Okay, this is question number 4. Mention two things that are, ऐसी आपको दो चीजें बतानी है जो कि क्लियर फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से साफ दिखती हो, या फिर नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से साफ नहीं दिखती हो। तो आंसर, फ्रॉम द हाइट, हाइट से it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. It was also clear that the earth was round and that it had more sea than land. Second, from the height, height से it was not clear why the man on the earth, क्योंकि मैन तो क्लियरली दिखेगा ही नहीं ना अर्थ पे अगर आप ऊंची हाइट से देख रहे हो तो। फाउंड रीजंस टू हेट ईच अदर, और ये भी रीजन मतलब ये भी एक कारण है कि हम फाइंड नहीं कर पाते ऊंचाई से कि हेट क्यों भरी हुई है एक दूसरे के अंदर। इट वॉज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडेबल वाई मैन हैड टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड वाई दे हैड टू किल, और ये भी नहीं फाइंड आउट कर सकते कि लोग वक्त दीवारों को क्यों लगाते हैं और एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम विद क्वेश्चन आंसर. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.